नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आपको डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 में आप सभी को पढ़ना है विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा। तो विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत चूँकि आज का ये पहला क्लास है, ये हम पेपर कोड क्लास से शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, यानी कि हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो आपके पेपर कोड S5 के यूनिट 4 में पढ़ना है आप सभी को स्वास्थ्य शिक्षा की समझ तथा विद्यालय का संदर्भ। तो स्वास्थ्य शिक्षा के संदर्भ के बारे में, विद्यालय में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम विस्तार से आज के क्लास में चर्चा करेंगे, आज के वीडियो में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे स्वास्थ्य शिक्षा की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन को हम कैसे समझ सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की समझ क्या है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में, आज के क्लास में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आप सभी हेडिंग दे दिए होंगे स्वास्थ्य शिक्षा की समझ। तो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जब हम हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं, तो हेल्थ एजुकेशन में जो है सबसे पहला बिंदु जो है वो आप लिखेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अध्ययन के उपरांत व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ रख सकता है। कोई कहे कि यदि हेल्थ एजुकेशन क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, तो आप सभी को बोलना है, आप सभी लिखेंगे। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आ जाते हैं तो आपको लिखना है कि स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन वह एजुकेशन है जिसके अध्ययन के उपरांत व्यक्ति स्वयं को क्या कर सकता है, स्वस्थ रख सकता है, यानी कि हेल्दी रख सकता है और अपनी पूरी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर सकता है। यानी कि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आपकी जितनी क्षमता है आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। उसके उपरांत आप सभी को लिखना है कि हमारे ऋषि मुनि शरीर रचना से भली भांति परिचित है। शरीर रचना यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, आप लिख सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर या फिर एनाटॉमी। शरीर रचना विज्ञान को क्या कहा जाता है, एनाटॉमी कहा जाता है। एनाटॉमी कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। तो जो हमारे पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि थे वो क्या थे, वो शरीर रचना से यानी कि एनाटॉमी से भली भांति परिचित थे और स्वयं को स्वस्थ कैसे रखा जाता है वे अच्छी तरह से जानते थे। वे सभी ये भी जानते थे कि स्वस्थ शरीर से ही जीवन की यात्रा सुखमय एवं आनंदमय पूरी की जा सकती है। यानी कि ऋषि मुनि क्या थे, वो आप लिखेंगे ऋषि मुनि जो थे बॉडी स्ट्रक्चर से यानी कि एनाटॉमी से पूरी तरह से वाकिफ थे, इससे परिचित थे और स्वयं को, खुद को हमें स्वस्थ कैसे रखना है, हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में भी उन्हें ज्ञान था। और उन्हें ये भी पता था कि यदि हम खुद को स्वस्थ रखेंगे, हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे, तो क्या कर सकते हैं, जो हमारी जीवन की यात्रा है, वह जीवन की यात्रा जो है, जो लाइफ जर्नी जो है, वह हमारी सुखमय एवं आनंदमय पूरी की जा सकती है। तो जो ऐसा ज्ञान है, जो ऐसी विद्या है, ऐसी विद्या को ही या ऐसी ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको आप यहाँ पर लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे आपको NOT नोट। नोट में आप सभी लिखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप इसको स्मरण भी रख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। आप सभी को नोट में लिखना है कि लैटिन भाषा में स्वास्थ्य शिक्षा को ही आरोग्य विज्ञान कहा गया है। यानी हेल्थ एजुकेशन क्या कहा गया है, लैटिन भाषा में जो है आप लिखेंगे नोट में। नोट में आप सभी को लिखना है कि लैटिन भाषा में स्वास्थ्य शिक्षा को ही आरोग्य विज्ञान कहा जाता है। चलिए, इसके उपरांत आप सभी लिखेंगे कि हमारे समाज में जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, जहाँ पर हम सभी रहते हैं,
वो समाज में जो है आज भी जो है अंधविश्वास है कि रोग बीमारी अस्वस्थ रहने के कारण नहीं बल्कि देवी देवताओं या भूत प्रेतों की अप्रसन्नता के कारण होता है। ये विडंबना है भारत की। आप कह सकते हैं कि आज के समाज में भी, आज हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं, इस समय भी क्या है, लोगों के बीच अंधविश्वास पूरी तरह से कायम है। जैसा कि आप सभी ने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, जैसे कि वर्तमान में जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें भी लोगों ने इसको अंधविश्वास से जोड़ दिया था। और बहुत जगह आप सभी ने भी न्यूज़पेपर में या कहीं पढ़ा होगा कि लोगों के द्वारा जो है कोरोना को भी कोरोना माई बताकर सब महिलाओं के द्वारा, गांव की महिलाओं के द्वारा उसे पूजा कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज हमारे समाज में भी कोई भी बीमारी होती है, कोई भी महामारी आती है, तो लोग उसे क्या मान लेते हैं, यह जो है देवी देवताओं या फिर भूत प्रेतों की अप्रसन्नता के कारण होता है। और इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि बालक को जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना अति आवश्यक होता है। एक बच्चे को जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना क्यों आवश्यक है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण की यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान का आपका समय है। वर्तमान परिस्थिति में जैसा आप सभी ने भी देखा होगा कैसे एक महामारी को लोगों ने धर्म के साथ जोड़ दिया है। कई तरह के ऐसे जो है आप कह सकते हैं कि उलूल जुलूल काम किए गए, किसी के द्वारा पूजा पाठ कराया जा रहा था, किसी के द्वारा कुछ बांटा जा रहा था। तो ऐसी जो परेशानियां आज हमारे समाज में, आज हमारे बीच आ रही है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम सभी अंधविश्वास से पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। और इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए, लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाने के लिए छोटे बच्चों में क्या करना है, आप सभी को स्वास्थ्य शिक्षा देना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे के पास उतना कह सकते हैं कि मानसिक क्षमता में वृद्धि नहीं होती है कि वो स्वयं से सब चीज़ों को समझ सके। उनके आसपास जो घटनाएं घटती है या फिर उनके शिक्षकों के द्वारा, उनके अभिभावकों के द्वारा जो चीज़ उन्हें बताई जाती है वो बस उसी को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। आप यदि एक शिक्षक हैं तो आप बच्चों को बताएंगे कि ऐसा अंधविश्वास कुछ नहीं होता है। जो भी बीमारियाँ या जो भी चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं हमारी निष्फलता के कारण होती है, हम स्वस्थ नहीं रहते हैं, इसकी वजह से होता है। जो भी सरकार के द्वारा जो चेतावनियाँ दी जाती है, जो भी सूचनाएं दी जाती है, उसका हम पालन नहीं करते हैं, जिस वजह से हमें क्या होता है, हमें परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि कोई भी रोग या कोई भी बीमारी किसी भूत प्रेत या देवी देवता की वजह से नहीं बल्कि स्वास्थ्य के नियमों का पालन न करने की वजह से होता है। आज हमारे समक्ष जो है कोरोना महामारी जो है इतना विशाल रूप धारण क्यों कर लिया है, क्योंकि हम सभी स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो भी सरकार के द्वारा या फिर आयुष मंत्रालय के द्वारा जो भी गाइडलाइन, जो भी सूचनाएं हमारे लिए दी गई है, उसको हम लोग पालन नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोग क्या होते हैं, बीमार होते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी स्वास्थ्य के नियम जो बनाए गए हैं, जो भी सरकार के द्वारा समय समय पर बताया जाता है, उन सभी का आपको हमेशा पालन करना है ताकि आप क्या कर सके, इन बीमारियों से बचे रह सके। हमें करना क्या है, हमें स्वस्थ रहने के लिए जो स्वास्थ्य के जो नियम है, जो नियम बताए जाते हैं, उन सभी नियमों का पालन करना है, तभी हम सभी जो है स्वस्थ रह सकते हैं। और इसी के लिए आप सभी के बीच में जो है पेपर कोड S5 को स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में दिया गया, ताकि हम योगा के द्वारा या फिर स्वस्थ रह करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है वो क्या होता है, निराशावादी या निराशावादी जो है नहीं होता है। इंग्लिश में आप इसे कहेंगे पेसिमेटिक या फिर निगेटिव आप इसे बोल सकते हैं। स्वस्थ जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, पेसिमिस्टिक नहीं होते हैं, लेकिन वो निगेटिव नहीं होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, निगेटिव भावनाएं नहीं रहती है, बल्कि वो क्या होते हैं, बल्कि वो आशावादी होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं वो। इसका अर्थ क्या हुआ, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर कोई बीमारी नहीं होता है, वो मन से स्वस्थ होते हैं, तन से स्वस्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके अंदर जो है कोई भी निगेटिव भावना नहीं आती है। वे हमेशा क्या होते हैं, वे हमेशा
सकारात्मक रहते हैं, आशावादी रहते हैं कि पॉजिटिव रहते हैं। स्वास्थ्य के बारे में भी जो है कहा भी गया है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि यदि धन चला गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन यदि स्वास्थ्य चला गया तो सब कुछ चला गया। यानी ये कहावत आप सभी ने भी सुना होगा, इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी इसका हिंदी ये हुआ कि यदि आपका धन चला जाता है, यानी कि वेल्थ का अर्थ होता है धन या संपत्ति, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, यदि आपका धन चला गया तो क्या है वो, नथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं गया। लेकिन बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट, लेकिन आपका यदि स्वास्थ्य चला गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, यदि आपका स्वास्थ्य चला गया तो वो सब कुछ चला गया। उसी तरह जो है एक और परिभाषा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सभी ने भी कई बार सुना होगा, और वो है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका हिंदी हुआ, जल्दी सोना और जल्दी उठना एक आदमी को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बना देता है। यदि आप क्या करते हैं, अर्ली मतलब होता है जल्दी, अर्ली टू बेड, आप जल्दी बेड पर जाते हैं, यानी कि जल्दी सोते हैं, और अर्ली टू राइज, जल्दी बेड पर जाते हैं और जल्दी बेड से उठ भी जाते हैं, यानी कि आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, तो क्या फायदा उससे होता है, मेक्स अ मैन, यानी आपको यह जो है हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बनाता है, यानी कि आपको स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बना देता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया है। इसे लिख सकते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये कथन जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया है। यदि और हम कोटेशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि हेल्थ इज दैट प्रीशियस वेल्थ विच ऑल द मनी इन द वर्ल्ड कैन नॉट बाई। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, स्वास्थ्य जो है वह बेशकीमती दौलत है, यानी कि हेल्थ क्या है आपका, स्वास्थ्य क्या है, प्रीशियस वेल्थ है, यानी कि वह एक बेशकीमती दौलत है जिसे दुनिया की सारी दौलत मिलकर, विच ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जितना भी पैसा है, यदि सब पैसों को यदि मिला दिया जाए उसके बाद भी इसे हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बाई, आप इसे खरीद नहीं सकते हैं। इतना बेशकीमती तोहफा है, आप समझ सकते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ आपका जो है एक ऐसा बेशकीमती दौलत है जिसकी दुनिया में जितना पैसा है, यदि सब पैसों को हम इकट्ठा कर दें फिर भी आपके स्वास्थ्य को हम खरीद नहीं सकते हैं। चलिए एक और है, बहुत प्यारा कोटेशन है, वो आप लिख सकते हैं कि हेल्थ इज नॉट वैल्यू टिल सिकनेस कम। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, हम क्या करते हैं, हेल्थ इज नॉट वैल्यू, हम अपने स्वास्थ्य को जो है या अपने जो आप कह सकते हैं कि इसको हम वैल्यू नहीं देते हैं। क्यों नहीं वैल्यू देते हैं कि जब तक जो है हमें बीमारी चक्कर नहीं है, जब तक हमारे अंदर सिकनेस नहीं आता, जब तक हम बीमारी नहीं आती, तब हम क्या करते हैं, स्वास्थ्य को समझ नहीं पाते। इसका हिंदी में आप लिखेंगे कि स्वास्थ्य की कीमत तब तक नहीं समझी जाती जब तक कि बीमारी उन्हें घेर नहीं लेते। जैसे कि फिर हम भी आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे, जैसे कोरोना जो महामारी जो है, कोरोना को लोग क्या कर रहे हैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं, या लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके आसपास या उनके किसी घर में किसी व्यक्ति को यदि ये बीमारी हो जा रही है तो क्या होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति या पूरा गांव या पूरा मोहल्ला कह सकते हैं कि क्या होता है, इससे सतर्क हो जाता है। वही कहा गया है कि हेल्थ इज नॉट वैल्यू, हम स्वास्थ्य को वैल्यू नहीं देते हैं टिल सिकनेस कम, जब तक कि हमें बीमारी घेर नहीं लेती। हमें इसका इंतजार नहीं करना है, हमें बीमारी के आने का इंतजार नहीं कर रहा है, बीमारी के आने से पहले ही हमें क्या करना है, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहेंगे क्योंकि आपने अभी देखा यहाँ पर क्या है, हेल्थ जो है आपका स्वास्थ्य ऐसा है कि वो दुनिया के सारे मनी को मिला दिया, आप कह सकते हैं कि विच ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी पैसे हैं सब पैसों को यदि मिला दे फिर भी कैन नॉट बाई, आप स्वास्थ्य को जो है खरीद नहीं सकते हैं।
आगे आप सभी इसमें लिखेंगे कि विदेशों में क्या होता है, जो विदेशों में जो है स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता है। विदेश के जो लोग होते हैं वो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही जागरूक रहते हैं, लेकिन इतनी जागरूकता के बाद भी वहाँ पर आप सभी ने भी देखा होगा कैसे इस बीमारी ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया। यदि भारत में भी ऐसी परिस्थिति हो गई तो हम सभी तो स्वास्थ्य के प्रति ऐसे भी नज़रअंदाज रहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में आप सभी लिख सकते हैं कि विदेशों में दांतों का निरीक्षण बचपन से ही करवाया जाता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके दांतों का निरीक्षण कराते हैं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन भारत में क्या होता है, जब तक दांतों में कोई तकलीफ नहीं हो जाती है तब तक कोई दंत चिकित्सक के पास जाता ही नहीं है। यानी वही बात हो गई कि जब तक हम स्वास्थ्य की कीमत तब तक नहीं समझते, सिकनेस नॉट कम, जब तक हमें बीमारी घेर नहीं लेती है तब तक हम स्वास्थ्य के प्रति क्या होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। भारत में जो मानसिकता जो है, इस मानसिकता को दूर करने की ज़रूरत है। और दूर कौन कर सकता है, आप सभी कर सकते हैं। एक शिक्षक के द्वारा जो है इस मानसिकता को दूर किया जा सकता है, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे जाकर अपने घर में बताएंगे, खुद से सब चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे, तो हम क्या कहते हैं, बहुत हद तक अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। भारत में जो है स्वास्थ्य की अवधारणा को बदलने में और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने में एक संगठन है जिसका नाम है, आप सभी ने भी सुना होगा, WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। WHO क्या करता है, पूरे स्वास्थ्य, पूरे वर्ल्ड में आप कहते हैं पूरे विश्व में जो है स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं होती है, जो भी परेशानियां होती है, सबको कौन देखता है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा देखा जाता है। और भारत में जो ये मानसिकता जो है इसको दूर करने में भी हम कह सकते हैं कि WHO का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के परिदृश्य में। तो आज ये क्लास में हम विशेष रूप से आपके बात किए स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, हेल्थ एजुकेशन की समझ के बारे में, जिसमें हमने आप सभी के लिए 4 कोटेशन भी लिखवाया, जिससे आप सभी अपने जीवन में उतारने का, पालन करने का प्रयास करेंगे। और कल के वीडियो में यानी कि अगले क्लास में हम बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य, यानी कि इसका पर्पस क्या है, हेल्थ एजुकेशन का, हम स्वास्थ्य शिक्षा क्यों पढ़ें, इसके बारे में क्या जागरूकता है, क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को या इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।